प्लेटें यूज़ होती है ना घर में, वो टूटी हुई प्लेट है, वो सामने लगी हुई है, उसका एक पार्ट ये लगा हुआ है। तो ये सारे वेस्ट से इस गार्डन को बनाया गया है। 1970 में जो यहाँ की लोकल अथॉरिटी थी, जो भी सरकार होगी, उनकी नज़र में ये चीज़ें आई, तो उन्होंने 1970 में इस चीज़ को डिसमेंटल करने की सोचा कि इस चीज़ को डिसमेंटल कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। घरों में नहीं, पुराने टाइम में यूज़ होती थी ना चक्कियाँ आटा पीसने के लिए, वो पड़ी हुई हैं। ये वाला जो कल्चर है ना, ये बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है आजकल के समय में। हेलो जी, क्या हाल चाल। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस टाइम मौजूद हूँ मैं चंडीगढ़ में, और मेरे पीछे का स्टैचू देख के आप समझ ही गए होंगे मैं कहाँ पे हूँ। मैं इस टाइम मौजूद हूँ रॉक गार्डन के बाहर। आइए सबसे पहले टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। टिकट ले लिया जी। अडल्ट की टिकट जो है वो 30 रुपये की है, और 3 साल से 10 साल के बच्चे की जो टिकट है वो 10 रुपये है। 3 साल से नीचे के बच्चे की टिकट नहीं है। और इसकी एंट्री जो है ना, ये है इस तरफ से, बिल्कुल छोटी सी आगे से। ये जो रोक है ना, ये वाला इसके साथ ही है, बिल्कुल छोटी सी। मैंने एंट्री ले ली अंदर गार्डन के। तो एंट्री करते ही मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जो इनकी एंट्री है ना वो बड़ी छोटी है। तो गेट से ही टाइप की है, स्मॉल। और जैसे आप अंदर एंटर करोगे, अगर आपकी हाइट 5 फुट से ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा झुक के आना पड़ेगा। तो ये है। और कुछ इस तरीके का जो इसका व्यू है अंदर आते ही ना, ये कुछ इस तरीके का व्यू है। ये पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ, और मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि एक ही पत्थर से ही इनको तराशा गया हुआ है। कि ऐसा लग रहा है कि एक ही पत्थर है, उसी को तराश के ये जो स्टैचू हैं, मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। जब नेकचंद जी ने इस गार्डन को बनाया है ना, तो उन्होंने औद्योगिक कचरा जो होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसको बोलते हैं वो, और घर का जो वेस्ट होता है, जैसे जिसके अंदर टूटी हुई टाइल्स आ जाती हैं, कांच हो गया, और भी जो कचरा, उन सारी चीज़ों को मिला के ना फिर इस गार्डन को उन्होंने बनाना शुरू करा था। जिसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे अब आप ये देख रहे हो, ये इस तरफ है, इस तरफ सारी की सारी टाइलें लगी हुई हैं। ये बाहर से देखिए, सारी की सारी वेस्ट टाइलें। आप ये देखो, ये लिखे हुए हैं सारी वेस्ट टाइलें। अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ आगे है, तो थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये कमोड की सीट का टूटा हुआ पार्ट है। वो सामने कमोड की सीट का टूटा हुआ पार्ट लगा हुआ है, ये सामने जो है। इसी तरह अगर मैं इस तरफ चला जाऊँ आगे, तो सामने दीवार के ऊपर ये देखो, जो सिरेमिक बर्तन प्लेटें यूज़ होती है ना घर में, वो टूटी हुई प्लेट है, वो सामने लगी हुई है, उसका एक पार्ट ये लगा हुआ है। तो ये सारे वेस्ट से इस गार्डन को बनाया गया है। गार्डन में ना विज़िट करने के लिए बहुत सारे स्कूलों के बच्चे आ रखे हैं। अब ये ग्रुप मैंने देखा जो राजस्थान से आया हुआ चंडीगढ़ घूमने के लिए, तो वो आए हुए हैं रॉक गार्डन में घूमने के लिए। और बहुत सारे जो लोकल स्कूल्स हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये जो सामने दीवार देख रहे हो, अब इसकी जो फॉर्मेशन करी हुई है इन्होंने, क्या बनाया हुआ है, इसको क्या सोच के बनाया होगा। आप ये सोचो, इसके अंदर सारे के सारी जो चीज़ें लगी हुई हैं ना, ये सारी की सारी पुराने टाइम में, या हो सकता है अभी भी बिजली के जो वो स्विच होते थे ना सिरमिक वाले, तो वो यहीं सारे के सारे लगाए हुए हैं। और इस तरफ देखो आगे, ये क्या सोच के उन्होंने बनाया, क्या नहीं, देखो कितना कमाल का बनाया हुआ है। ये सारे के सारे मटके एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ये सारे के सारे घरों में यूज़ होते हैं। तो वही सारा जो है ना, होम बेस्ड मटेरियल के ऊपर ही बनाया हुआ है, इंडस्ट्रियल बेस्ड मटेरियल के ऊपर बनाया हुआ है सारे का सारा। देखो, नेकचंद जी ना 1957 से उन्होंने इस गार्डन को बनाना शुरू करा, और वो चोरी चोरी इस गार्डन को बनाते गए। सीक्रेटली उन्होंने इस गार्डन का काम शुरू करा, बनाते गए। 1970 में जो यहाँ की लोकल अथॉरिटी थी, जो भी सरकार होगी, उनकी नज़र में ये चीज़ें आई, तो उन्होंने 1970 में इस चीज़ को डिसमेंटल करने की सोचा कि इस चीज़ को डिसमेंटल कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। फिर बाद में उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, इसको जो है आम लोगों के लिए ओपन कर दिया जाएगा, इस गार्डन को। और आज की डेट में ये गार्डन, जो कि 1971 में 1971 में ओपन हो गया था लोगों के लिए, आज की डेट में ये चंडीगढ़ की टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। ये सामने ना एक छोटा सा रूम बनाया हुआ, देखो इस रूम के बाहर ही ना यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय पद्मश्री लेट नेकचंद जी। तो उनके द्वारा जो चीज़ें उस टाइम पे यूज़ करी गई, वो सारी की सारी चीज़ें अंदर पड़ी हुई हैं। अब जैसे कि ये देखो, ये टोकरियाँ उस टाइम पे जो यूज़ होती होंगी, वो सामने कुछ चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं,
और वो देखो कितनी सारी बीन्स हुई पड़ी हुई हैं वहाँ पे, जो सपेरे यूज़ करते हैं वो बीन है। ये देखो कुछ पुराने टाइम के जो भी चीज़ें हैं, वो सामने कुछ इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है जो यूज़ होता है म्यूज़िक वगैरह में। तो सारी चीज़ें ये जो उन्होंने यूज़ करी हुई हैं वो पड़ी हुई हैं यहाँ पर। कोई गल नहीं, करो। सही आ रही है। ये जो पड़ी है ना यहाँ पर, ये जो चक्कियाँ पड़ी हुई हैं, ये जो घरों में नहीं पुराने टाइम में यूज़ होती थी ना चक्कियाँ आटा पीसने के लिए, वो पड़ी हुई हैं ये। बाकी अंदर रूम है इस तरफ, वहाँ देखते हैं क्या है। मेरे पीछे वाला जो ये रूम है ना, इसमें जो बाहर मिरर लगा हुआ है शीशा, तो इसकी वजह से एक क्लियर लुक आ नहीं पा रहा है यहाँ से। बट अंदर जो है ना 2 स्टैचू पड़े हैं, 2 बड़े स्टैचू हैं और 2 छोटे छोटे हैं। तो ये पुराने टाइम के किसी जैसे साधु संत वगैरह होते थे ना, उसकी वेशभूषा के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं 2। इस तरफ तो आगे ऐसा लग रहा है जैसे किसी भूल भुलैया में आ गया हूँ मैं। आगे चलते हैं। देखो यहाँ हर जगह ना मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे साइनेज लगे हैं कि किस तरफ जाना है आपने, किस तरफ नहीं, कहाँ का रास्ता है। तो ये है जी रास्ता, अभी चलते हैं इस तरफ। बड़ा संकरा सा रास्ता है। अच्छा, इस तरफ बाहर की तरफ जो है ना काफ़ी चहल पहल है। देखो जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ ना, यहाँ पे रॉक गार्डन की वो जगह है जहाँ पर कभी अगर मान लो कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, तो ये सामने उसकी स्टेज हो जाती है और मेरे इस तरफ यहाँ पर जो है ऑडियंस बैठ के देख सकती है। तो ये सारी जो जगह है ऊपर वाली, यहाँ ऑडियंस बैठ सकती है। वो ऊपर तक ये स्टेज बन जाएगी, स्टेज होती है। तो यहाँ पर प्रोग्राम जो भी है गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। अगर कोई अदर पर्सन भी कोई प्रोग्राम करना चाहता है तो उसकी परमिशन रॉक गार्डन की तरफ से लेनी पड़ती है। बाकी फ़िलहाल अभी यहाँ पर ये लोग बैठे हैं जो आपकी फ़ेस पेंटिंग करते हैं, तो आप पेंटिंग भी करवा सकते हैं यहाँ पे। पर फेस 500 रुपीज़ ये चार्ज करते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर कुछ बनी हुई है ना पेंटिंग, क्या कमाल की है, और एकदम रियल लुक वाली पेंटिंग बना के देंगे आपकी ये। गार्डन के अभी जिस हिस्से में मैं आया हूँ ना, तो इस हिस्से में बहुत सारे ना छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं। और ये हट्स ये दर्शाते हैं कि आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले हमारे गाँव में जो घर हुआ करते थे वो किस तरीके के होते थे। क्योंकि आजकल तो आप देखो कि हर गांव का आधुनिकीकरण हो गया है, लोग सीमेंट से अपने घर बनाना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। तो पुराने समय में क्या होता था, चिकनी मिट्टी से घर बनाते थे और उसकी ऊपर की जो शेड होती थी वो भी लक्कड़ से डाला करते थे। बैठ जा गोरी। रॉक गार्डन के जिस हिस्से में मैं अभी आया हूँ, ये मेरे पीछे ना एक छोटा सा रूम सा बनाया हुआ है। इस रूम्स के अंदर ना कुछ स्टैचूज़ रखे हुए हैं जिसमें फ़ीमेल और मेल दोनों के स्टैचू हैं। तो उनको क्या है, जो पुराने टाइम पे आज से 50-60 साल पहले जिस तरीके की वेशभूषा उनकी होती थी वो सारा कुछ दर्शाया गया है। गार्डन के जिस हिस्से में मैं अभी आया हूँ, यहाँ पर क्या है, पूरी दीवार के ऊपर जो दिवाली के टाइम हम मिट्टी के दिए यूज़ करते हैं, एक तो वो दिए लगा रखे हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं, और दूसरा पुराने समय में जो हमारे मीटर में बिजली के प्लग यूज़ होते थे ना, शॉकेट प्लग, तारों को कनेक्ट करने के लिए, वो शॉकेट प्लग लगा रखे हैं पूरे दीवार में, पूरे में जड़े हुए हैं। वो जो है ना लुक बड़ी कमाल की आ रही है। गार्डन के जिस हिस्से में मैं अभी खड़ा हूँ इसको बोलते हैं डॉल्स म्यूज़ियम। और यहाँ आने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पर जो स्टैचू बने हुए हैं
यहाँ पर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 150 से 200 के बीच में स्टैचू बने हैं, और जो स्टैचू हैं सारे डिफरेंट साइज़ के बने हैं। जैसे इस तरह देखो आप, कुछ बड़े स्टैचू हैं, सामने ऊपर वाली साइड पे जो स्टैचू हैं उनकी आप लुक देखो, डिज़ाइन देखो किस तरीके के हैं, और सामने उस तरफ जो है कुछ एनिमल के स्टैचू बने हुए हैं। अभी गार्डन के जिस हिस्से में आया हूँ मैं, यहाँ पर जो है ना वाटरफॉल चल रहा है, जो वीडियो में हम देखते हैं। जो पहले वाला था जो आगे था वो तो बंद पड़ा हुआ था, पता नहीं क्यों। गार्डन का ना सबसे अट्रैक्टिव जो एरिया है मेरे को लगा अभी तक का, और जो व्यू है, पॉइंट भी समझ लो आप, वो ये झरना है, जो वाटरफॉल चल रहा है ये वाला। मतलब मन कर रहा है कि यहीं बैठे रहें कम से कम आधा पौना घंटा, और बैठ के बस वाटरफॉल के देखते रहें, इतना कमाल का लग रहा है ये। क्या साउंड है यार, मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने के लिए। ये देखो, ये वाली सीन देखो आप कैसे गिर रही है ऊपर से। पूरे गार्डन में सबसे ज़्यादा क्राउड जो है ना वो इसी जगह पे है। यहाँ पर आकर लोग रुक जा रहे हैं 15-20 मिनट के लिए, फ़ोटें खींच रहे हैं अपनी, ठीक है, सेल्फियाँ निकाल रहे हैं। ये वाली जगह सुंदर है। गार्डन का पीछे वाला एरिया जो भी आपने देखा, ये बड़ा कमाल का था, वाटरफॉल वाला एरिया। तो वहाँ मैंने ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट बिताए, बड़ा अच्छा लगा वहाँ पर। और अभी मैं आ गया हूँ जिस वाले एरिया पे आऊँ, यहाँ पर ये जो पीछे जितना भी गार्डन मैंने देखा उससे बिल्कुल डिफरेंट है। पीछे तो बिल्कुल टाइट भूल भुलैया टाइप बना हुआ था, यहाँ पर काफ़ी ओपन है एरिया। गार्डन का ये वाला एरिया काफ़ी खुला डुल्ला है, जैसे आप देख सकते हो सामने बच्चे बैठे हैं ग्रुप में अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये वाला एरिया है जहाँ पर दर्शक बैठते हैं। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर प्रोग्राम होता है, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी हो रहा है, तो सामने दर्शक बैठ के देख सकते हैं। गार्डन के इस हिस्से में पेंट्री बनी हुई है, इनकी कैंटीन है, यहाँ से आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हो, कुछ स्नैक्स ले सकते हो खाने में। ये सिटिंग एरिया है, यहाँ आप बैठो आराम से और अपना जो है स्नैक्स वगैरह वो एंजॉय करो। इस सामने वाले हॉल में चल के देखते हैं कि इस तरफ क्या है। ये देखो आप, ये बिल्कुल पुराने समय के जो रहन सहन है ना उसको दर्शा रहा है यहाँ पे। और सबसे अच्छा जो है ये वाला है, क्योंकि ये वाला जो कल्चर है ना ये बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है आजकल के समय में। ये सिर्फ राजस्थान या पंजाब के अंदरून जो एरिया रह गए हैं ना गांव वाले, वहाँ शायद देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो गांव शहर के आसपास है वहाँ तो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। देखो कैसे चूल्हे के ऊपर है ना मोटा सा जो रोट बनाते थे पुराने समय, वो बना के रखा हुआ है। ऊपर एक लेडीज़ ये इस तरफ बैठी हुई है, एक ये बैठी है, एक बड़ी जो लेडीज़ है जो खाना बना रही है मेन वो उस तरफ है, एक वो है। तो पूरा बड़ा अच्छे से दर्शाया गया है। सामने वो देखो पुराने समय में कैसे पानी भर के लाया करते थे ना, दूर दूर से कहते थे कि पुराने समय में पानी नहीं होता था तो 5-5, 6-6 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता था घर के लिए। जो ये वाली जगह है यहाँ देखो कि वो जो उपले बनाते हैं ना गाय के गोबर से, पाथियाँ जिसे बोलते हो, पाथ के दीवारों पे लगाते थे, आजकल तो ये है ही नहीं, ख़त्म ही हो गया बिल्कुल। और यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है, इस तरफ भी बिल्कुल सेम वो बनाते थे उपले, पाथियाँ बनाते थे गोबर से, उन्हें सुखाने के लिए दीवारों पे चिपका देते थे। और ये देखो, ये जैसे आजकल तो हर बच्चे के हाथ में क्या है ना मोबाइल आ गया है, मोबाइल छोड़ते नहीं, लेकिन पुराने समय में क्या होता था ना, बच्चे स्पेशली लड़कियां जो होती थी ऐसे झूला बना के ना किसी पेड़ में गांव के अंदर ही उन पे झूला करती थी, सारा दिन हंसती खेलती थी। लेकिन ये चीज़ें आजकल धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। और ये वाला वो एरिया है जहाँ पर बड़े बुज़ुर्ग बैठ के जो है ना वार्तालाप करते थे, और ये सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। जो कोई बड़ा बुजुर्ग होता था हुक्का पी रहा होता था, आजकल ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, जीरो हो चुकी हैं बिल्कुल। और इस तरफ अगर हम आएंगे तो यहाँ पर दर्शाया गया कि पुराने समय में मास्टर जी बच्चों को कैसे पढ़ाते थे, ऐसे बोर्ड लगा के। आजकल तो मोबाइल या टाइप का ज़माना आ गया, टाइप के थ्रू पढ़ा रहे हैं, आधुनिकरण होता जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं अब।
इस वाली बिल्डिंग के अंदर जहाँ मैं आया हूँ अभी, इसमें क्या है, यहाँ पर जो पुराना हमारा कल्चर होता था ना, वो सारे का सारा कल्चर दिखाया हुआ है। अभी जो आपने पीछे देखा कि किस तरीके से लोग रहते हैं, कैसे एक चूल्हे पे बैठ के खाना बनाते थे, वो सारी चीज़ें हैं। अब हम आगे आ गए हैं तो ये है एक, जैसे गांव के अंदर पहले क्या होता था, अब तो हर घर के अंदर पानी की फैसिलिटी मिल गई है। पहले क्या होता था, कुआं होता था जो कि एक पूरे गाँव का एक साझा कुआं समझ लो, बोल देते थे। जैसे पंजाब में तो खूह कहते हैं कि साझा खूह, तो वो सेम चीज़ होती है। अब उसमें औरतें दिखा रखी हैं, ये पानी भर के जा रही हैं, वो पानी खींच रही है, ऐसे देखो इनके सर पे मटके हैं। ये इधर जैसे अभी एक बारात आ रही है, ये दिखाया हुआ है। मैंने पीछे वाला जो हॉल था, यहाँ से बाहर आ गया हूँ। यहाँ पे जो हमारा कल्चर था ना, लोगों का रहन सहन कैसा होता था, कैसा नहीं, गाँव का, वो सारा दिखा रखा था। तो मैंने कम से कम आधा घंटा बिताया अंदर, देखी चीज़ें, समझी, तो बड़ा मतलब अच्छा लगा मन को। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है यहाँ पर, कि यहाँ पर जितने भी ये जो देखो पिलर देख रहे हो आप, ये पिलर बनाए हैं वो सामने से स्टार्ट हुए हैं। तो हर 2 पिलर के बीच में झूला बना रखा है। देखो वहाँ से अगर मैं काउंट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ऐसे करते करते ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी 60 से 70 झूले हैं बने हुए बीच में ऐसे। ये मेरे पीछे जितना भी क्राउड दिख रहा है ना आपको, सारे झूले झूल रहे हैं। ये इस तरफ हैं, इधर हैं, ये सारे जो है ना स्कूल के बच्चों का ग्रुप आया हुआ है, ट्रिप है, तो वो हैं सारे के सारे। गार्डन पूरा देख लिया मैंने, है बड़ा कमाल का। भी एग्ज़िट कर रहा हूँ, एग्ज़िट ही करने जा रहा हूँ, मतलब बाहर निकल रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरीके के जो स्टैचूज़ हैं यहाँ पे बने हुए, ये हैं। बाकी ये हैं जिस तरफ से मैं आया पीछे, ये वाले, ये देखो सारे का सारा वेस्ट मटेरियल यूज़ करके बना हुआ है ये ऊपर देखो मोर बनाए हुए। ये नहीं मुझे समझ आया ये क्या है यार, फेस से तो लग रहे हैं कि जैसे ह्यूमन स्टैचू ही है। चलो इधर चलते हैं, इस तरफ क्या है। अच्छा अभी तो और भी है यार भाई, बहुत है अभी तो। मैं सोच रहा था कि एग्जिट ही हो गया, बाहर जा रहे हैं। नहीं, ये देखो इस तरफ आप, इधर कितने हैं, कितने ज़्यादा स्टैचू हैं। वो देखो जो ऊपर है, ऊपर वाले स्टैचू जो बने हैं उनके हाथ गले में वो ढोल बजे पड़े हुए हैं बजाने के लिए। और इस तरफ भाई ये है असली चीज़, ये तो मैंने देखी नहीं थी। ये देखो ये सारे के सारे मोंकी हैं, इनके स्टैचू बने बंदरों के। ये देखो ये कुछ और रोक फॉर्मेशन से करके बनाया हुआ है, ये कुछ और तरीके के हैं दोनों, ये उसके ही हैं, बंदरों के हैं। तो अगर आगे चलें, ये शायद कुत्तों के बना रखे हैं, तो ये वाले हैं भाई, क्या कमाल के हैं। वाह यार मज़ा आ गया देख के। जिस वाले एरिया में मैं अभी आया हूँ ना, यहाँ पर जो पीछे आपको सारे स्टैचू नज़र आ रहे हैं ना, इनकी खास चीज़ क्या है, थोड़ा मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देखो ये वाला जितने भी स्टैचू हैं ना, पहले तो ये पत्थर से जैसे भी करके इनको बनाया है स्टैचुओं को। बनाने के बाद जो चूड़ी होती है ना, बैंगल, उनके छोटे छोटे हिस्से करके ऊपर से चिपकाए हुए हैं। ये देखो पीछे वो देखो, जैसे ये है, इसका ड्रेस स्टाइल कुछ और बना रखा है, पीछे वो साड़ी टाइप सा बना रखा है। ये है, ये देखो ये जेंट्स वाले हैं, और ये हैं, इनको देखें नज़दीक से। ये वाला पीछे वाले देखो वो लेडीज़ को है, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये वाली देखो आप, ये कितनी कमाल की लग रही है। पैसा वसूल विज़िट है ये, मेरी फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा आके। मुझे लगा था जब मैंने शुरू में एंटर करा, मैंने कहा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा, लेकिन मैंने पता करा जब आके अंदर तो ये 40 एकड़ में फैला हुआ है और 3 से 4 सेक्शन में डिवाइड करा हुआ। एक सेक्शन तो यही है जहाँ पर ये सारे आपको स्टैचू मिलेंगे, जहाँ पर ह्यूमन के हैं और इसके एनिमल बनाए हुए हैं, सारे ऐसे ही हैं। बाकी एक सेक्शन है जहाँ पर वो मैंने आपको दिखाया था, फ़िश पॉन्ड वो दिखाए थे, एक सेक्शन वो है, पेंट्री एरिया भी है उसी में। एक सेक्शन है इनका वाटरफॉल वाला सेक्शन है, एक और है जहाँ पे वो स्टेज वगैरह लगती है अंदर वाली साइड पे जो आपको दिखाया था। बाकी अभी जहाँ मैं आया हूँ यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ पर भी यही रॉक जो है ना, होम में सारे के सारे स्टैचू बने हुए हैं।
टाइल्स इनके ऊपर लगी हुई हैं। और यहाँ पर भी ये मेरे को बड़े यूनिक से लगे यार। ये देखो बैंगल्स ही बैंगल्स लगाई इन पे, चूड़ियाँ चूड़ियाँ ये हैं। बड़ा कमाल का ना इनोवेटिव आइडिया था नेकचंद जी का, और किसी ने सोचा नहीं था इसके बारे में। जैसे ये वाला है ना, ये एरिया होगा ये, मतलब उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि उनकी बनाई हुई ये सारी फॉर्मेशन जो उन्होंने करी है, बनाया है, ये आइडिया उनका आगे जाके एक टूरिस्ट स्पॉट में जो है ना बदल जाएगा। एक बार सरकार ने इसको डिसमेंटल करने की सोचा था 1970 में, जैसा मैंने पढ़ा है। उसके बाद फिर इसको सरकार ने बना दिया, एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, लोगों के लिए ओपन कर दिया, और अच्छा करा, क्योंकि अब ये चंडीगढ़ के ना टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। एग्ज़िट कर गए हैं बाहर, ये वाला एग्ज़िट है, और यहीं से ही इसकी एंट्री होती है, पास से ही। टिकट आपको आगे से लेनी पड़ती है वहाँ से। बाहर आ गया हूँ यार मैं, सारा गार्डन घूमा, बड़ा अच्छा था। यहीं 1 किलोमीटर के दायरे में ही सुखना लेक भी है, और बर्ड पार्क भी यहाँ पास में ही है। तो ये सारी चीज़ें आप एक ही दिन में कवर कर सकते हो। सुबह के टाइम पे या तो आप सुखना लेक विज़िट कर लो, उसके बाद बर्ड पार्क घूमो, फिर रॉक गार्डन को घूम लो, या फिर आप रॉक गार्डन से स्टार्ट कर लो। सुबह के टाइम पे आओ, रॉक गार्डन में 2.5 से 3 घंटे बिताओ, फिर बर्ड पार्क देखो, और उसके बाद फिर आप चले जाओ सुखना लेक पे शाम के टाइम पे, क्योंकि शाम के टाइम पे सुखना लेक का जो नज़ारा होता है बड़ा कमाल का होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। अभी के लिए बाय बाय।